सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, अपने संगी साथी के पास। तो जिससे कि क्या होगा, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, या कभी कभी आपको वर्ग का विकर्ण दे के भुजा के बारे में बात करता है, तो वहाँ पे हम उसको कैसे निकालते हैं। तो आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ सभी भाई बहन एक बार सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे आपसे रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ घंटी को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि घंटी से ही आपकी घंटी बजेगी, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है कि आपको डायगोनल निकालना है। किसका? स्क्वायर का डायगोनल यहाँ पे निकालना है। तो स्क्वायर का डायगोनल यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो हमारा है स्क्वायर होता है, ये जो हमारे दोनों खींचे गए हैं, ये जिस पे मैं लाइन चला रहा हूँ, ये हमारा पहला डायगोनल है। और ये हमारा कौन सा डायगोनल है? ये हमारा दूसरा डायगोनल है। तो यही दोनों हमारे क्या हैं? वर्ग के विकर्ण। यही क्या है? दोनों हमारे वर्ग के विकर्ण हैं। तो वर्ग के विकर्ण हमें निकालने का ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये याद रखिए, वर्ग का विकर्ण जब भी आपसे पूछा जाएगा, तब वहां पे क्या दिया जाएगा? भुजा। क्या दिया जाएगा? भुजा। भुजा दी जाएगी वर्ग की। तो यहाँ पे वर्ग का का विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणे करड़ी में दो। भुजा गुणे करड़ी में दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो आज इन्हीं से रिलेटेड मैं आप सबके लिए 4-5 क्वेश्चन लाया हूं। और इस एक ही कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो छोटा सा क्या है? वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। या कभी कभी वर्ग का विकर्ण दिया रहता है और हमें वर्ग की भुजा पूछ लिया जाता है, तो ऐसे सवालों को हम डायरेक्टली किस फार्मूले से बनाएंगे? इस वाले फार्मूले से ही बना लेंगे। तो चलिए आज के इस मजेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए, पहला सवाल क्या था? एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? सूत्र क्या होता है? विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? अभी तो हमने बताया। विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणे दो। भुजा गुणे करड़ी में दो। भुजा गुणे करड़ी में दो। तो यही तो विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होगा? भुजा गुणे करड़ी में दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो डायरेक्टली आपसे फार्मूला ही पूछ लिया गया था, ताकि आपको याद हो जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको उसका यूज करना है। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है हमारा, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई आपको दिया है, भुजा की लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर हो, तो विकर्ण की लंबाई पूछा है। विकर्ण की लंबाई, तो आप बताइए, विकर्ण विकर्ण बराबर होता क्या है? भुजा गुणे करड़ी में दो। भुजा गुणे करड़ी में दो। तो ये बताइए, विकर्ण आपको निकालना है, तो विकर्ण बराबर भुजा का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे करड़ी में दो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 करड़ी में 2। और ये क्या था? 7 सेंटीमीटर था, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना आया हमारा? विकर्ण बराबर कितना आया? 7 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या दिया है? भुजा, और क्या पूछा गया है? विकर्ण। तो हमने उसका यूज करके हमने निकाल लिया। अगला सवाल है हमारा, वर्ग की विकर्ण और उसकी भुजा में क्या संबंध है? वर्ग की विकर्ण और उसकी भुजा में क्या संबंध है? अभी तो यही यही तो हम पढ़ रहे हैं ना। विकर्ण एक ही तो संबंध है। विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणे करड़ी में दो। भुजा गुणे करड़ी में दो, यही तो संबंध है। किसमें किसमें? विकर्ण और वर्ग की भुजा में। वर्ग की भुजा और विकर्ण में कौन सा संबंध है? विकर्ण बराबर भुजा करड़ी में दो। तो भुजा करड़ी में दो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जो कि हमारा आज का। देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल कहता है, यदि वर्ग की विकर्ण की लंबाई, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो आपसे भुजा की लंबाई पूछा है। देखिए यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा क्या किया, उल्टा कर दिया। पहले आपसे भुजा देता था और विकर्ण पूछा था। इस सवाल में आपको विकर्ण की लंबाई दे दिया है, विकर्ण की लंबाई दे दिया है और आपसे भुजा ही हमसे पूछ लिया गया है। हम जानते हैं विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे करड़ी में 2। अब हमें देखिए भुजा, अब विकर्ण का मान कितना है, विकर्ण कितना है बताइए, सवाल में दिया है 10 सेंटीमीटर, तो विकर्ण के स्थान क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, भुजा गुणे करड़ी में 2। अब ये कहीं ना कहीं करड़ी में 2 इधर क्या कर रहा है, क्योंकि हमें भुजा निकालना है तो भुजा सिर्फ अकेला होना चाहिए। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर क्या है गुणा, उधर जाएगा क्या होगा भाग, बराबर कुछ साइड जाएगा क्या होगा भाग, इधर से भुजा क्या बचा अकेला, भुजा बराबर क्या होगा 10 और उधर जाएगा तो क्या होगा भाग होगा करड़ी में 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा 10 करड़ी में 2 बटे क्या आएगा 2, करड़ी में 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, करड़ी कहीं कहीं गायब हो जाएगी या कट जाएगी आपस में, बराबर कितना आएगा 2, तो 2 से काटेंगे कितने बार 5 बार, तो 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 आएगा। तो यहाँ से हमें भुजा क्या मिली, भुजा बराबर 5 करड़ी में 2, और ये क्या था लंबाई किसमें थी सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या आएगा आपका सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ भुजा की लंबाई दे दिया, यहाँ भुजा बराबर दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है विकर्ण, क्या पूछा है विकर्ण, फिर से वही कॉन्सेप्ट, विकर्ण बराबर भुजा करड़ी में 2, विकर्ण निकालना है कोई बात नहीं, विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होगा, भुजा कितनी है 4 गुणे करड़ी में 2, तो क्या होगा 4 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना आएगा 4 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आपको कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।